अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुस्लिम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज हमें इस टॉपिक पर रिसीव हो रही थी कि आया फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा ग्रांट होता है या नहीं। हाँ, वो यूरोप हो या शेंजन हो या कोई भी कंट्री हो, फ्रेश पासपोर्ट को इंटरटेन किया जाता है या नहीं। तो उसका आंसर मैं आगे चल के देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़्रेश पासपोर्ट के बारे में आपको तब तक कोई भी नहीं बता सकता जब तक आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू ना किया जाए। अब आपकी प्रोफाइल में कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फैक्टर्स नहीं हैं तो फिर उसके बगैर आपको डिसीजन नहीं दिया जा सकता कि फ़्रेश पासपोर्ट को इंटरटेन किया जाएगा या नहीं। अब वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले आपका मैरिटल स्टेटस, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस नेचर, बिजनेस की वर्थ, और उसके बाद आपका आ जाता है टैक्स पेइंग और बैंक स्टेटमेंट। आपको मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं कि बैंक स्टेटमेंट दो तरह की होती है। एक होती है मेंटेनेंस बैलेंस, जो कि आप ट्रांजैक्शन के थ्रू करते रहते हैं, मंथली जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी होती हैं या डे बाय डे जो भी डेली रूटीन की ट्रांजैक्शंस हैं, वो है मेंटेनेंस बैलेंस। ठीक है, मेंटेनेंस जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। अब दूसरा होता है क्लोजिंग बैलेंस वाली बैंक स्टेटमेंट। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो आपका मंथ एंड पर जो क्लोजिंग बैलेंस उसमें पड़ा हो वो काउंट किया जाएगा। अब ये कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट को एंटरटेन कर लेती हैं, कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट को एंटरटेन करती हैं। इन सब फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो शेंजन में या यूरोप में आपको एंटरटेन कर सकती है फ्रेश पासपोर्ट पे। वो है फ्रांस है, स्पेन है, नेदरलैंड्स है और ऑस्ट्रिया है। ये 4 मेजर कंट्रीज़ हैं जो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे एंटरटेन कर सकती हैं। लेकिन मेजर थिंग इज़ दैट कि आपका जो भी प्रोफाइल होगी वो सारी की सारी मेंटेन हो और ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे उसमें इंक्लूड हों। नंबर 1 आपका मैरिटल स्टेटस, आपका जॉब एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट, फिर बिजनेस नेचर, देन आपका जो भी बैंक क्लोजिंग बैलेंस है वो, और क्लोजिंग बैलेंस जो सिंगल पर्सन के लिए है किसी भी कंट्री के लिए वो तकरीबन 35 to 40 लाख होना चाहिए। मेजरली जो यूरोप है या शेंजन है उसके लिए तो 25 से 30 लाख का क्लोजिंग बैलेंस मस्ट है। और इसके बाद अगर आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं और फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मस्ट है कि आपका 80 लाख प्लस बैलेंस उसमें क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हो, तो देन आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, रिफ्यूज़ल के चांसेस कम होंगे और फ्रेश पासपोर्ट को इंटरटेन किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको एक और मशवरा देता चलूँ कि जहां पर आपने 70-80 लाख रुपया लगा कर किसी कनाडा यूरोप कंट्री में जाना है, आप छोटे छोटे मुल्कों में पहले विज़िट वीज़ा करें और विज़िट करने के बाद अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करें। जहाँ पे आपने 70 लाख रुपए लगाना, आपने 15 लाख रुपए में 5 या 6 कंट्रीज घुमानी है, वो एक ट्रैवल हिस्ट्री आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप कम बैंक स्टेटमेंट के साथ भी अप्लाई करेंगे तो मे बी माइट बी पॉसिबल कि आपको वो एंटरटेन किया जाए। और आपने एक यूट्यूब छोटा सा चैनल बना लेना है, डेली व्लॉगिंग करनी है, जहाँ पे भी आपने विजिट करना है वहाँ पे आपने एक वीडियो बना देनी है। जब आपने अपने कनाडा या यूएसए के लिए या किसी यूरोप कंट्री के लिए फाइल रेडी करवानी है और अपने कवर लेटर में ये वाज़ेह कर देना है, जी मैं ट्रैवलर हूँ और मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं जो भी है मैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ को विज़िट कर चुका हूँ, तो लिहाजा मैं अब आपके कंट्री को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इस तरह ये एक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी क्रिएट हो जाएगी और आपके पास रिफ्यूज़ल के चांसेस भी कम हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हुई तो आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है तमाम उन दोस्तों अजीज़ों क़रीब के साथ जो बाहर जाने का इरादा रखते हैं और जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रॉपर गाइड करने की, और अगर मैं टाइमली रिस्पॉन्ड ना कर सकूं तो आप एक वॉइस मैसेज लीव कर दीजिएगा, मैं जब फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।